हेलो गाइज। तो मैं आज है ना आपको एक ऐसी खबर दूंगा जो है ना आजकल मतलब एक चल रही है फ्रॉडगिरी। तो ये एप्लीकेशन जो आते हैं जैसे अपना ऐप हुआ, इससे पहले OLX हुआ, OLX से पहले वो नॉर्मल जो बैंकों में होता था फ्रॉडगिरी। तो मेरा नंबर क्या सबसे पुराना है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद मेरे पास सबसे पहले आता है, लेकिन मैं तो क्या है ना थोड़ा दिमाग का थोड़ा यूज़ कर कि भाई किस तरीके की आप फ्रॉडगिरी कैसे कर सकते हैं, उस सब का मैं हर स्टेप पे देखता हूँ कि कहाँ पे फ्रॉडगिरी हो सकती है। तो गाइज अब फ़िलहाल ट्रेंड में चल रहा है अपना ऐप, जो रोज़गार के मतलब एक जॉब वॉब देने के लिए। लेकिन मतलब आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब उस पर भी ना फ्रॉडगिरी करते हैं, जैसे मेरे साथ हो चुका है। तो मैं आपको बताऊँगा। एक तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया था, तो मैसेज मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले आप ये मैसेज देखो, उसके बाद मैं बताऊँगा कि उसके बाद हुआ क्या। बड़ी बड़ी कंपनियों को टाइप किया गया है, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, पिंजली, डाबर, अमला जैसे कंपनियां इनमें शामिल है। इन कंपनियों में जो जो प्रोजेक्ट या सामान निकलेगी उसको मैसेज के जरिए प्रचार प्रसार करना होगा। जैसे कि आप टीवी चैनल में भी देखते होंगे या फिर आपके मोबाइल फोन पर भी तरह तरह के मैसेज आते हैं। उसी प्रकार से आपको मैसेज के जरिए प्रचार प्रसार करना होगा। घर बैठे पार्ट टाइम जॉब है, कहीं आपको आने जाने की जरूरत नहीं है। तो मैसेज आपको डेली सेंड करना होगा, जिससे कंपनी 24,000 24,000 रुपये की सैलरी देगी। 100 मैसेज से ज्यादा सेंड करते हैं, प्रत्येक केस में आपको 10 रुपये मिलेंगे। कंपनी की ओर से 83,000 आपको दिए जाएंगे, जिससे एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन देंगे। 1 महीने की एडवांस आपको सैलरी मिलेगी और आपके एड्रेस पर मैसेज की ज्वाइनिंग लेटर, सिम कार्ड, 16 GB का मेमोरी कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। 16 GB का जो मेमोरी कार्ड होंगे, 10,000 बंदे के नाम और नंबर रहेंगे। मैसेज किट से क्या लिखकर भेजना होगा, कंपनी का उसमें पूरा डिटेल रहेगा, उसी से आपको मैसेज करना है। मैसेज किस प्रकार करना है, कंपनी का एक बंदे आपके एड्रेस पर जाएंगे जो आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग देंगे कि वर्क कैसे करना है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जॉब के लिए रेडी हैं, तो डिटेल अपना नेम, फुल एड्रेस, एरिया का पिन कोड, बैंक का अकाउंट नंबर, इसी नंबर पर डिटेल टैक्स मैसेज करके सेंड कीजिए। कंपनी आज की डेट में आपको रजिस्ट्रेशन करेगी, कल के डेट में 83,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, जिस पैसे से आप लैपटॉप और मोबाइल फोन लेंगे। बाकी के जो सामान होंगे आपके एड्रेस पर जाएंगे। ओके जी। हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ सर। हाँ, डिटेल आप इसी नंबर पर टैक्स मैसेज कीजिए। ओके, अच्छा, तो इसमें क्या करना पड़ता है सर कि मतलब कंपनियों का प्रमोशन? मैसेज मैसेज सेंड करना है। कंपनी से जो भी प्रोजेक्ट या स्कीम निकलेगी ना, हाँ। कंपनी डेटा देगी, उसी डेटे पर आपको मैसेज फॉरवर्ड करना है। ओके, ओके। ठीक है। डिटेल तो आप इसी इसमें नंबर पर टैक्स मैसेज तो कीजिए। इसमें कुछ पैसा वैसा देना पड़ेगा कि एडवांस? कंपनी रजिस्ट्रेशन फ्री कर रही है सर, कंपनी कोई चार्ज आपसे नहीं ले रही है। ठीक। चेक डिटेल मैसेज कीजिए। तो सर जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता? पूछिए। जैसे मेरा ये मैसेज आया था, तो मतलब ये क्या हिसाब से सेलेक्टेड हुआ था मैं कोई? अपना ऐप में जॉब के लिए अप्लाई किए तो आपका सिलेक्टेड किया गया है। जी, किया था। हाँ, यस। ओके। ठीक है, आप डिटेल मैसेज कीजिए, हम रजिस्ट्रेशन के लिए ऐड कर देते हैं। ठीक। ओके, ओके। ठीक। हाँ तो गाइज फिर ये मैसेज पढ़ने के बाद अब इसमें प्रधानमंत्री किसान कौशल विकास योजना, तो इसको हर कोई देख के हर कोई भरोसा करेगा कि यार मतलब योजना है, तो योजना मतलब गवर्नमेंट का है। उसके बाद ये जैसे नीचे नंबर जो दे रखे हैं, तो मैंने इस पर कॉल किया। मैं सोचा चलो कॉल कर लेते हैं, क्या है, क्या मैटर है, किस मामले में मैसेज आया है। तो गाइज फिर मैंने कॉल किया, तो कॉल पे बोले थे सर, उन्होंने बोला कि मेरे पास वैसे रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना दूँगा बीच में। तो उस पे वो बोल रहे थे कि सर इसमें ऐसा करना है, जैसे ये योजना है तो योजना का इसका टारगेट होता है गवर्नमेंट का, योजना को सब जगह मतलब पहुंचाना है।
तो उन्होंने ऐसे बोला कि हम आपको 83,000 रुपीज़ देंगे। मैंने बोला ये किस लिए? बोला कि यहाँ पे ना ऑनलाइन करना घर बैठे, और आपको लैपटॉप आप खुद परचेज़ कर लेना इन रुपयों से, लैपटॉप नेट के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए वो सब कुछ आप खरीद लेना। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो कॉल कट हो गया। फिर अगले दिन की बात है, अगले दिन 10 बजे, तो मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग पड़ी, उसकी भी मैं आपको सुना दूँगा। अगले दिन 10 बजे कॉल किया है, और कॉल करके ये बोल रहे कि सर मैंने कल आपसे बात की, तो मैं आपको अभी मैं बैंक में हूँ, तो मैं आपको 83,000 रुपीज़ डलवा रहा हूँ आपके इसमें बैंक में, तो आप मुझे कन्फर्मेशन के लिए बता देना, मैं दोबारा कॉल करूँगा तो आप देख लेना कि रुपये आ गए या नहीं आए। मैंने बोला ओके सर। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद मेरे पास मैसेज भी आ गया, और मैसेज इस तरीके से आया था जैसे अपन नॉर्मल पैसे डालते हैं ना, नॉर्मल वो की वही। मैंने क्या, हाँ सॉरी, इससे पहले एक दिन पहले उसने जो कॉल पे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये बोला था कि आप अपनी डिटेल भेजो, अपना नाम और अपनी बैंक आईडी, वो बैंक के सॉरी अकाउंट नंबर और IFSC कोड, मैं आपको 83,000 भेजूँगा। तो मैंने उस दिन भेज दिया। मैं सोचा चलो देखते तो सही, पहले अकाउंट नंबर तो भेजें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो उस टाइम ये ऐसा मैसेज आया, मैं आपको मैसेज अभी दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट पे, तो आप वो मैसेज देखना, उस मैसेज में क्या लिखा है। मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के लिए बैंक आए हुआ है, तो मैं ट्रांजेक्शन 83,000 आपके अकाउंट में करवा देता हूँ। मैसेज आपको मिल जाएंगे, तो चेक करके आप हमें कंफर्म कर दीजिएगा। ओके ओके सर। ओके। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं ट्रांजेक्शन करवा दिया हूँ, मैसेज मिला है आपको? जी जी, मैसेज मिला है। अच्छा, मैं सर आपके बारे में थोड़ा कुछ जान सकता हूँ? बोलिए। आप कहाँ से बात कर रहे हो? शिवरामनगर बैंगलोर कर्नाटका हेड ब्रांच ऑफिस से बात कर रहा हूँ, अमित कुमार। एक एक मिनट रुको। अमित कुमार। हम्म। और एड्रेस क्या बोला? श्री गंगानगर, शिवरामनगर बैंगलोर। शिविया शिविया शिवानगर शिवानगर बेंगलुरु। हाँ, शिवरामनगर बैंगलोर। शिविरा। ओके ओके, शिविरा बेंगलुरु। हाँ ओके। जी, आपकी क्या पोस्ट है सर? कॉन्टैक्ट मैनेजर में यहाँ का हूँ। ओके सर, कॉन्टैक्ट मैनेजर। अच्छा सर, जी, क्या मैसेज, नहीं क्या मैं, मैसेज आ रहा है हाँ आपको? वो मैं बताऊंगा सर, थोड़ा सा आप रुको, धैर्य रखो। आपका सर व्हाट्सअप नंबर है क्या कुछ? नो, व्हाट्सअप नहीं है? कंपनी में एंड्रॉइड ईमेल चलाने के अलाउ नहीं है। तो सर फिर वो मैसेज में आपको कैसे बताओ कि क्या मैसेज है? कॉपी करके फॉरवर्ड कीजिए आप। कॉपी करके फॉरवर्ड करना है? अच्छा चलो कोई बात। यस यस, मैं अच्छा ये अभी बता, बैंक में हूँ, मैं अभी बैंक नहीं वाले नहीं, से डिटेल चेक करवा लेता हूँ क्या अच्छा इशू आ रही अच्छा, है। कौन सी बैंक में हो सर आप? कौन सी बैंक में हो? स्टेट बैंक CFC ब्रांच से हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है? अच्छा स्टेट, वहाँ के मैनेजर साहब हैं यहाँ पे? जी जी, मैं अभी चेक ही करवा रहा हूँ, जैसे ही होता मैं आपको उनसे बात नहीं, भी करवा एक देता हूँ, एक ठीक है? मिनट रुको, एक मिनट मेरी, मैं आपसे पहले ये बात पहले ये बताओ, आप ये सिम कहाँ की है, ये आप बता सकते हो? आप मैं जैसे कॉल कर, कोलकाता से बात कर रहा, मैं पहले कोलकाता में ड्यूटी करता था, मेरा ट्रांसफर यहाँ चुका, पहले मैं कोलकाता में ड्यूटी कर रहा, इसलिए कोलकाता की सिम है ये। ओके कोलकाता के। अच्छा, आपको जी, कितनी सैलरी मिलती है सर? 35 सर की सैलरी मिलती है सर। अच्छा ये बताइए सर, जब 35,000 आपकी मिल रही है, आप मुझे 83,000 दे रहे हो, अगर मैं रुपए वापस ना लौटाऊँ तो? आपको रुपये वापस नहीं लौटाने की जरूरत है सर, लैपटॉप और मोबाइल लेने के लिए आपको दी जा अगर रहे ना लूँ तो? हैं जॉब करने। क्या? अगर ना लूँ तो मैं? अगर आप नहीं देंगे तो आप जॉब नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप हाँ, पेमेंट को कंपनी को वापस कर दीजिए। अगर मैं कंपनी को वापस, अच्छा ये कंपनी क्या नाम है? कंपनी का आपने बोला, कंपनी क्या नाम है सर? एक गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, गवर्नमेंट सेक्टर है सर। अभी तो आप बोल रहे हो कंपनी है, अभी बोल रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर है सर। ये हाँ, तो इसमें बहुत सारे कंपनी आ रहे हैं ना, जैसे बट टाटा सर, मोटर्स, महिंद्रा, पंजाबी, हाँ वो तो, डाबर, अमला, ये महालक्ष्मी कंपनी है। अभी इंटरप्राइजेज, आपने बहुत सारे बोला कंपनियां इसमें प्रधानमंत्री, ऐड तो है। आपकी कौन सी कंपनी है सर? मुझे किस में पेमेंट करना होता है? इसमें बहुत सारे में ऐड है, जो भी प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी से निकलेगी आपको सभी को फॉरवर्ड करना है, नहीं, अभी कोई आप भी जो कंपनी से मैनेजर निकले। हो, अभी आप कॉन्टेक्ट मैनेजर, तो आप किस कंपनी के थ्रू मैनेजर हो, मतलब बता सकते हो आप? हम सभी के थ्रू हैं सर, मैं PMKVY के थ्रू हैं, पीएम समझ रहे के हैं? वी वाई लिमिटेड कर सर, दिया ये कोई गया, ऐड कर दिया कंपनी? गया है इसमें, किसने बोला है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू से। अच्छा ये लिमिटेड, तो इनका हेड कौन है सर, पीएम के वी वाई का? इसका ऑनर है। कौन है सर? ऑनर पीएम, से आपको क्या दिक्कत है सर? नहीं जॉब सर, मैं आपको सर दिलवा मैं रहा हूँ ना। नाम तो जान सकता हूँ? देखो सर, हम कहीं, नितिन जी बात कराए, नितिन जी यहाँ का हेड है। अमित जी? नितिन जी, नितिन जी, अच्छा अमित जी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा नितिन जी, क्या उनका नंबर मिल सकता है सर मेरे को? जी नहीं सर, क्यों सर? कॉन्टैक्ट मैनेजर को कांटेक्ट करने की काम है, सबको अलग अलग ड्यूटी है।
ठीक है। अच्छा, ये बात ये जान सकता हूँ कि आपके पास जैसे मेरा नंबर कहाँ से आया है सर? हाँ, आपने जॉब के लिए अपने ऐप में अप्लाई किए थे तभी कंपनी आपको जानकारी दी थी। मैंने तो सर अच्छा PMKVY में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। PMKVY से आपको जॉब दिया जा रहा है, अपना ऐप में आप किए थे। तो अपना ऐप में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, है ना? जी 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 तो अपना जी। ऐप में मैंने ये PMKVY का कोई ऑप्शन आता है क्या? जॉब सिलेक्शन हुआ है यहाँ से, आपका अप्लाई उसमें किए थे, डेटा कंपनी डेटा मुझे ला कर दी थी कि इनका जॉब सिलेक्शन हुआ है, तभी आपको जानकारी प्रधानमंत्री हाँ, कौशल विकास योजना अच्छा से आपको मिला है। आपका अपना अब मैं आप पे कैसे भरोसा करूँ सर? आप अपना आधार कार्ड कुछ आईडी तो भेजो ना, आपकी क्या आईडी है, आपकी ठीक क्या है सर, है? मैं भी चेक करवा ले रहा हूँ, उसके बाद मैं एक आपको मिनट, आईडी भी अच्छा कंपनी ठीक है, का मैं व्हाट्सएप नंबर से आपको भेज दूंगा, हाँ कोई अब दिक्कत सुनो, नहीं है। मैं भी अब चेक करवा लेता हूँ क्या लास्ट टाइम दिक्कत आ रही है, आप लास्ट टाइम मैसेज को फाइनल, अब फॉरवर्ड मेरी बात कीजिए। सुन लो, सुनो। ये आपके जितने भी माइंडेड चलते हैं ना, जितने भी घुमा फिरा के ये आप लोग ये इंडिया में जितना ये फ्रॉडगिरी करते हो, मैं देखो आपको सबसे फ्रॉडगिरी लगा है सुनो सर? पहले मेरी बात सुन लो सर, इसलिए बोल रहा हूँ, जी जी। पहले आराम से बात सुन लो। देखो ये जो हम्म, पैसे वैसे निकलवाने का पहले भी मेरे पास ऐसे कॉल आया था, वो बैंक का था, वो PNB का था। उस टाइम पे किसी मैडम ने बोला कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप ऐसे ऐसे करके मुझे कर दे। तो उसके बाद मैं इतना चालू, देखो सर मैं जो भी काम करता हूँ मैं पहले ही देख लेता हूँ कि अच्छा इसमें कहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, कहाँ क्या नहीं। और सुनो, अब ये हम्म, नंबर मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ आपकी, ये नंबर जाएगा हम्म। थाने, और मैं जा रहा हूँ ठीक है सर। थाने। और सुनो सुनो सुनो, मैं जी। व्हाट्सएप इसलिए मांग रहा था बिकॉज मैंने किया था कस्टमर केयर पर कॉल PMKVY के। उन्होंने बोला कि सर अच्छा। ये फेंक है, तो यहाँ पे आप है ना उसको इग्नोर करो। मैंने बोला इग्नोर नहीं करूँ, उन्होंने बोला तो एक काम करो, वहाँ पे जाके हम्म। शिकायत करो आप लोग पुलिस थाने में, ये जो भी है वो अपने आप ही आ जाएगा। और देखो ओके ठीक है सर, जहाँ हाँ जाना है आपको हाँ, जाइए, सुनो सुनो मैं सुनो यहाँ से अकाउंट कॉल सुनो करवा के आपके नाम से सुनो सुनो कंप्लेन दर्ज करवा के सुनो आपको सुनो भिजवा देता हूँ। पहले ठीक है, फ्रॉड क्या है रियल क्या है ना, पहले आपको मेरी पता चल जाएगा। मेरी बात सुनो, ये जो ठीक। आपका नंबर है ना इसको बंद मत। तो गाइस इस मैसेज में आप ऐसे देख सकते हो, और ये मैसेज में आजकल पता है हर कोई देखता है, इसमें क्रेडिटेड अकाउंट नंबर सच में मेरा यही है। उसके बाद नीचे 83,000 भी है, तो हर कोई देख के मतलब आजकल नॉर्मल ऐसे अपन देखते हैं अरे यार क्रेडिट हो गया 83,000 हो गया खुश। लेकिन सच बताओ तो इस पूरी लाइन को पढ़ो, इसमें नीचे क्या दे रखा है, इसके जस्ट 83,000 जस्ट नीचे दे रखा है नॉट सक्सेसफुली। पूरी उसको पढ़ो पूरे मैसेज को, फिर उसके बाद नीचे नीचे दे रखा है कि 3 डेज वर्किंग डेज में मतलब आ जाएंगे रुपए, अभी थोड़ा इश्यू है। तो भाई ये जो है ना, ये मैसेज का जो दिखाया है ना, ये एक्चुअली है ना मुझे बाद में पता चला ये खुद एडिट करते हैं अपने कंप्यूटर से, उसके बाद ये भेजते हैं। उस फिर उसके बाद मैंने पता है क्या किया, मैंने उनको कुछ मैसेज, उसका कॉल भी नहीं आया उनका, फिर मैंने कॉल किया PMKVY के कस्टमर केयर पे वहाँ पे, तो उनकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने बोला कि सर मतलब इसका क्या ये इशू है, इसमें ऐसा कुछ कोई स्कीम है कि 83,000 रुपीज़, क्योंकि हर कोई भरोसा नहीं कर सकता ना 83,000 रुपीज़ कितने होते हैं। फिर उन्होंने बोला कि वो फेंक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला ओके। फिर मैंने इनको कॉल किया और इनकी फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, तब मैंने इनको पहले बड़े प्यार से पूछा कहाँ से हो, क्योंकि हाँ इसको कॉल करने से पहले मैंने खुद ने मालूम कर लिया कि ये सिम कहाँ की है। सिम कोलकाता की थी और बंदा बोल रहा था बेंगलुरु से। फिर मैंने बोला यार सिम तो कोलकाता की है, तो वो बोल रहे थे कि नहीं कोलकाता में पहले रहता था, अब मैं बेंगलुरु आ गया। तो फिर उनसे बात हुई कि अच्छा ये कौन क्या स्कीम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कभी कभी तो बोलते हैं कंपनी है, कभी बोल रहे हैं गवर्नमेंट है। मैंने बोला कंपनी का भी गवर्नमेंट होती है क्या? फिर बोल रहे हैं टाटा वाटा। मैंने बोला हाँ तुम टाटा वाटा की एक दो कंपनियों का नाम जानते हो, वो बोल रहे हो, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि वो फेंक है। उसके बाद फिर लास्ट में धीरे धीरे जाके जब मैंने उसका पूरी डिटेल पूछता रहा, मैंने बोला व्हाट्सअप नंबर दे, मैंने बोला तुम्हारे हेड कौन है, हेड उन्होंने बता दिया कि नितिन नाम है, लेकिन हेड के नंबर नहीं दे रहा। उसके बाद फिर मैंने को बोला ठीक है, अब तेरा नंबर मैं पुलिस में दे रहा हूँ और अब पता चल जाएगा, तुम पता नहीं कितने लोगों को लूटने में लगे हुए हो। और ये तो शायद स्टार्टिंग है, क्योंकि बिकॉज मुझे लगता है कि पहली बार ये हुआ है और अभी सबके साथ होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सतर्क रहो। अब आप ये रिकॉर्डिंग आप सुन लेना। उसके बाद फिर मैंने उनको बोल दिया, तो वो कह रहे थे मैं तुम पे केस करूँ। मैंने बोला जो करना है तुमको कर लेना, लेकिन मैं ये नंबर ज़रूर पुलिस में दे रहा हूँ। फिर मैंने कॉल कट करके मैं 100 नंबर कॉल किया, 100 नंबर कॉल करके मैंने पुलिस वालों को सारी कंडीशन बता दी। मैंने बोला सर ये नंबर है और ये फ्रॉडगिरी भी हो सकता है। तो मैंने सर को नंबर भी दे दिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है हम ट्रेस वेस कर लेंगे। मैंने बोला ओके थैंक यू सो मच। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं देखता हूँ देखा वो नंबर क्या है, तो वो नंबर तुरंत स्विच ऑफ बताया है। उसके बाद नंबर खुला भी नहीं, आज भी नहीं खुल रहा, कई दिन हो गए। तो ऐसे फ्रॉडगिरी से आप बचो, क्योंकि इससे पहले OLX पे फौजी बन के ऐसे ही लूटते हैं। उससे पहले
बैंक में जो फ्रॉडगिरी होता था, ओटीपी पूछा था, उस टाइम पे मेरे साथ हुआ था। लेकिन और फिर मैंने, मेरे जीजा जी हैं वो खुद वीडियो हैं शिक्षा अधिकारी, लेकिन उन्होंने पता है मेरी बात, मतलब मेरे भांजे हैं तो उनको मैंने बोल दिया था, लेकिन वो क्या, भांजे ने काफ़ी मना किया था कि पापा ऐसे मत करो, लेकिन फिर उन्होंने क्या सुना नहीं, तो 1,40,000 2 बार, 70,000 दो बार चले गए रुपये। तो इसलिए मैं बोल रहा कि आप भी सतर्क हो जाओ, तो थोड़ा ये ध्यान रखा करो, किसी का कॉल मैसेज कुछ भी आए तो पहले उसकी इंक्वायरी करो उस पर क्या है क्या नहीं है। ओके, तो गाइज यही कहना था मुझसे, और बाकी मैं ये रिकॉर्डिंग सारी डाल रहा हूँ, आप ये सब कुछ सुन लेना और अपने आप को संभाल के रखना। ओके, थैंक यू सो मच। जैन पुलिस कंट्रोल रूम जी, बताइए पुलिस आप किस प्रकार सहायता कर सकती है? नमस्ते सर। सर एक्चुअली 5 दिन पहले ऐसे एक मैसेज आया था कि पीएम किसान, वो PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आपके लिए जॉब है, तो आप कॉल कर सकते हैं। हालांकि मेरे को, मैं तो गवर्नमेंट जॉब हूँ सर, मेरे को अभी मिली है यहाँ पे जॉब। तो फिर मैंने सोचा मैं चलो एक बार कॉल तो करते हैं, किसका नंबर है। तो फिर मैंने वहाँ बात की, फिर उन्होंने बोला कि आपको है ना जॉब करनी पड़ेगी होम पे, तो आपको मैं 83,000 रुपये ऐसे ऐसे में डालूंगा, तो उसके बाद आपको अपने घर से करना है। तो सर फिर उसके बाद आज दोबारा उनका कॉल आया, बोल रहे थे कि आप कंफर्मेशन का मुझे वो बता देना, मैं आपको 83,000 ऐसे कुछ करके डालूंगा। हालांकि उन्होंने मैसेज किया था मेरे पास, लेकिन वो मतलब मैंने बैंक ऐसा नंबर दिया क्योंकि मुझे पता था कि इसमें फ्रॉडगिरी हो सकता है। तो सर जैसे ही मेरे पास मैसेज आया तो उसमें ऐसे लगा 83,000 इज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है ये ऐसा कुछ मैसेज बना के भेजा है। फिर मैंने PMKVY के हेल्पलाइन में वहाँ कॉल किया था, तो वहाँ पे मैंने बताया, मैं सर ये आपके यहाँ से कोई ऐसा स्कीम है ऐसा कुछ, वो बोल रहे कि ये सब कुछ फेंक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको इग्नोर करो, और जो मैसेज आया वो बस एडिटिंग का ऐसा कुछ आया था। उसके बाद सर फिर मैंने इनको कॉल किया, मैंने बोला आप कहाँ से क्या बोल रहे हो, तो ये ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि ये कंपनी है। मैंने बोला PMKVY कोई कंपनी नहीं, मतलब इनसे काफ़ी ऐसा बोला था। फिर मैंने बोला देखो, ये जितना भी आप फ्रॉड गिर रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बात है, दोबारा कॉल मैसेज मत करना। फिर बोल रहे अच्छा ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। मैंने चलो आपको जो करना है, लेकिन फिलहाल मैं आपके नंबर पुलिस थाने में दे रहा हूँ, तो सर आप उनके वो नंबर लिख लो एक बार आप। नंबर बताइए। 8274 8274 050 050 और 1 सेकंड रुको, लास्ट वाला नंबर, हाँ 838। 838। जी सर। वैसे सर मेरे पास और भी कई फ्रॉड गेम, लेकिन सर ये थोड़ा इस टाइम था, ये मुझे लग रहा है अब ज़्यादा ट्रेंड में चलेगा आजकल, ये अपना ऐप के थ्रू बहुत लोगों को लूटते हैं ये सर, सच्ची में। तो आप थोड़ा इनको देख लेना सर, इनको एक बार। जी सर। ओके, थैंक यू सर, है ना। पुलिस कंट्रोल रूम कॉल कर देना सर। जी ओके।